देखो हर साल आने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, √5। ठीक है, जैक बोर्ड में हर साल आता क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या तो क्या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो मान लेना, क्या माना, माना कि √5 एक क्या है, वर्मीय संख्या है। क्या है, वर्मीय संख्या है। उल्टा मान लेना, क्या मान लेना, उल्टा मान लेना। तो परमेय संख्या तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या √5 बराबर a बटा b, जहां क्या, जहां जहां a और b एक स्वाभाज्य संख्या, जहां क्या a और b क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। अब क्या करना, दोनों तरफ क्या करना, वर्ग करना। क्या करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ √5 का स्क्वायर की बराबर a बटा b का स्क्वायर की। तो √5 का स्क्वायर करने, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो क्या बचा, 5 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब इधर गुना कर जाओ, गुना करें, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 5। ठीक है, तो क्या लिखेगा, क्या लिखना, देखो अतः देखो 5 a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वही लिखना है। अतः a स्क्वायर 5 से विभाजित, क्या है, a स्क्वायर 5 से विभाजित, 5 को क्या, a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। क्या होता है, तो a भी क्या, तो a भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे कि मान लो 5 का स्क्वायर है, 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा, वही के साथ। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्या ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, मान ली, इसलिए ए बराबर क्या माने, 5 है तो 5 सी मानना, 3 है तो 3 सी मानना, √2 है तो 2 सी मान लेना। ठीक है, इसको समीकरण 1। ठीक है, अब आगे आओ। अब क्या करना, समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 में क्या लिखना, समीकरण 1 में 1 का मान रखने पर, ठीक, 1 में, तो 1 की जगह में क्या बैठेगा, 5c। तो क्या होगा, b स्क्वायर बराबर 1 की जगह में क्या बैठेगा, 5c का स्क्वायर बट्टा क्या है, 5 मैंने 5। ठीक है, अब b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर और 5, कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्या होगा 5, सॉरी काट दो, पहले काटो, 5 का 5, 5 है 25, क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, 5 को इधर भेजो, इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा, भगा में 5c स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, 5 से विभाजित कर रहा है। ठीक है, वही लिखना है। अतः बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर को 5 से विभाजित करता है। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित करता है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा। बी भी क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मतलब क्या हो गया,
या तो एक बार क्या होगा, 5 से भी कट रहा है, स्क्वायर भी कट रहा है, इसका मतलब क्या, ज्यादा गुणनखंड है, क्या ओवरनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो क्या मानना, अतः क्या लिखेगा, अतः ए और बी का कम से कम, कम से कम से कम, कम से कम ओवनिष्ठ क्या, ओवनिष्ठ गुणनखंड 5। ठीक है, मतलब ए और बी का कम से कम ओवनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है ना। परंतु क्या, परंतु इस तथ्य तथ्य से विरोधा विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी का ओवनिष्ठ ओवनिष्ठ ए और बी क्या है, ओवनिष्ठ ए और बी का है, सॉरी, ए और बी क्या है, सौ अभाज्य है, क्या ए और बी क्या है, 100 अभाज्य है। और हम पढ़े 100 अभाज्य होने क्या होता है, 100 अभाज्य मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए, फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, 100 अभाज्य तो क्या होगा, फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन असल में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एक से अधिक फैक्टर आ रहा है, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमें 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 इस क्या, अब क्या लिखेगा, हमें यह विरोधाभास विरोधाभास हमें यह विरोधाभास क्या, अपनी, ठीक है, हम विरोधाभास त्रुटिपूर्ण क्या, त्रुटि त्रुटिपूर्ण कल्पना, त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। क्या कल्पना मान ली थी कि √5 एक परमेय संख्या है, उल्टा मान लेते ना, प्राप्त हुआ है कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना, क्या ना, मान लेना उल्टा कि √5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या जिसको क्या है, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, जहां पी ए और बी क्या है, 100 अभाज्य संख्या, क्या है, 100 अभाज्य संख्या है। ठीक, अब क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर खत्म, तो और खत्म 5 बराबर, तो ए स्क्वायर, इसका भी तो वर्ग करती है, इसका भी, और बी स्क्वायर। अब क्या करना, अब इसको गुना कर देना कोना कोनी, क्या होगा, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5। ठीक है, अब देखो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही लिख दे, ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित करता या होता है। ठीक, ठीक है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित करता है या विभाजित होता है, तो क्या, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ए बराबर क्या मान लेना, 5c, यहाँ √3 देता तो क्या करता है, √3 मान लेता है, √2 देता 5 की जगह क्या, √2 मान लेता, और कुछ नहीं करना, यहाँ क्या, बस यहाँ 3 हो जाता है, कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें बैठाना, यहाँ इस काट दे, काट दिए, उसके बाद क्या होगा, इधर कर दिए, तो क्या, बी स्क्वायर भी क्या 5 से, बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित करता है, तो बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा।